हेलो फ्रेंड्स, राठौड़ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि यूपीएससी और पीसीएस के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निपा वायरस क्या है? तो यह वायरस काफ़ी चर्चा में रहा था। बताया जाता है कि निपा वायरस से ग्रस्त होने वाला रोगी जो 70% रोगी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निपा वायरस एक नया वायरस है जो पशु से मनुष्य में संक्रमण करता है। इस वायरस की प्रजाति हेनिपा वायरस बताई जाती है। इसकी प्रजाति जो है हेनिपा वायरस को बताया जाता है। यह वायरस ज़्यादातर एक विशेष चमगादड़ से फैलता है जिसे फ्रूट बेट कहते हैं। चमगादड़ जो फल खा लेते हैं, अगर वो फल किसी के खाने में या फिर किसी प्राणी द्वारा खाएगा तो फिर वो उसमें संक्रमण फैलते चला जाता है। यह चमगादड़ पेट्रोपोसिडे परिवार से आता है और सूअरों के माध्यम से भी कभी कभी निपा वायरस का संक्रमण हो सकता है। इस वायरस का नाम निपा इसलिए भी रखा गया क्योंकि इसका सबसे पहला पता 1998 में 1998 में मलेशिया के कम्पुंग सुंगई निपहा गांव में चला था। कम्पुंग सुंगई निपहा गांव में इसका पता चला था। निपा वायरस से होने वाले रोग के लक्षण इन्फ्लुएंजा के समान ही होते हैं, जैसे बुखार, मांसपेशी में दर्द, सांस लेने में दिक्कत। निपा वायरस के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बनी है। अभी तक इस पे किसी प्रकार की कोई टीका नहीं बन पाई है, वैक्सीन नहीं बनी है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह। 3 जून से 7 जून तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 में मनाया गया। यह समारोह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी किसान। इसका अर्थ है कि किसानों के लिए बैंक में ज़्यादातर ध्यान दिया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि इस वर्ष इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा कि किसानों को औपचारिक बैंक प्रणाली के अंदर कैसे विभिन्न प्रकार के लाभ दिए जाएं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। उड़ चलो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उड़ चलो यात्रा से संबंधित एक पोर्टल है जो विशेषकर उन सैनिकों के लिए जो दिव्यांग हो चुके हैं, उन सैनिकों के लिए जो दिव्यांग हो चुके हैं, जैसे जिन्होंने अपने युद्ध में अपने हाथ पैर गवा चुके हैं, उनके लिए यह पोर्टल विशेष महत्व रखता है। इस पोर्टल के माध्यम से सैन्य एवं पैरा सैन्य बलों के कर्मचारियों की व्यक्तिगत यात्राओं को विशेष छूट देते हुए सुविधाजनक बनाया जाएगा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उड़ चलो। नेक्स्ट है S-400। भारत ने रूस से इसके बारे में संधि की है। यह एक हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली है जो आकाश में शत्रु के विमान को धरती पर से ही भेज सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह रूस की सर्वाधिक उन्नत प्रणाली है जो 380 किलोमीटर दूर स्थित बम वर्षकों, जेटों, मिसाइलों और ड्रोनों को भी नष्ट कर सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रणाली रूस में 2007 से ही काम कर रही है। इस प्रणाली का निर्माण अल्माज एंटी ने किया है। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज हो जाती है हमारे एग्जाम के दृष्टि से। S-400। नेक्स्ट है उपकर क्या होता है? आइए जानते हैं। उपकर भुगतेय कर जो पेबल टैक्स होता है उस पर लगाया जाता है, न कि कर योग्य आयकर पर। यह उपकर भुगतेय कर यानी पेबल टैक्स पर लगाया जाता है, न कि कर योग्य आय पर इसे लगाया जाता है। इस प्रकार यह कर के ऊपर अधिभार सरचार्ज के समतुल्य होता है।
उपकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों पर लगाया जाता है। करों से प्राप्त होने वाले राजस्व की भांति उपकर भी भारत सरकार की समेकित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड में ही जमा होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, उपकर के बारे में आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है अंबुबाची मेला। यह आसाम का महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हर साल मनाया जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंबुबाची मेला 4 दिनों तक चलने वाला यह मेला है जो कामाख्या देवी मंदिर परिसर में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह मेला पूरब का महाकुंभ कहलाता है। इसको पूरब का महाकुंभ भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लाखों भक्त दुनिया के कोने कोने से आते हैं। गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत, किस पर्वत पे? नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। एक कामाख्या देवी का जो मंदिर है भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। विदित हो कि प्रत्येक शक्तिपीठ में भगवान शिव की पत्नी सती के अलग अलग अंग गिरे थे, ऐसी मान्यता पुराणों में मिलती है। तो यह भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आने की संभावना बनती है। नेक्स्ट है रेमडेसिविर। क्या है? रेमडेसिविर वह दवा है जिसका निर्माण 2014 में अमेरिकी कंपनी ने इबोला रोग के उपचार के लिए किया था और जिसका प्रयोग MERS और सार्स नामक कोरोना वायरस परिवार के शिकार रोगियों पर भी हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह रेमडेसिविर। वर्तमान में इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि कोविड-19 के उपचार के लिए इसका प्रयोग पर अध्ययन चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो रशिया जो वैक्सीन बना रही है उसमें भी इस पे स्टडी चल रहा है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बेंगलोर ब्लू वैरायटी ग्रेप्स। इसके बारे में हम देखेंगे। बेंगलोर ब्लू वैरायटी ऑफ ग्रेप्स के बारे में। बेंगलुरु के आसपास के जिलों में उपजने वाले बेंगलुरु नीले अंगूर को 2013 में GI टैग दिया गया था और यह कर्नाटक में उपजने वाले अन्य 2 अंगूर है और 2 अंगूर कर्नाटक में मिलते हैं जो सीडलेस होते हैं, बीज रहित, जिसका नाम है टॉमसन और एक है टॉमसन और अनाबे शाही दिलखुश। ये इसके अतिरिक्त जो कर्नाटक में इसे पाया जाता है इसको, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। इसे GI टैग भी दिए गए हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।